सबको प्रेज लॉर्ड। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम चर्चा करते हैं उन विषयों पर जो आपके दिल को और दिमाग को छू जाए। सभी को प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं कि हमारी मुक्ति केवल हमारे कर्मों पर नहीं बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह और विश्वास पर आधारित है। ये एक अद्भुत सच्चाई है जिसे समझना हर किसी के लिए ज़रूरी है। आज हम यही जानेंगे कि अनुग्रह और विश्वास के द्वारा मुक्ति कैसे मिलती है। उससे पहले हम जानेंगे कि अनुग्रह का अर्थ। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है इफिसियों 2 बाब उसका 8 और उसका 9 अध्याय में ऐसा लिखा है, तुम्हारा उद्धार परमेश्वर के द्वारा विश्वास से हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का वरदान है। यह कर्मों के कारण नहीं कि कोई घमंड करे। मेरे प्रियो, अनुग्रह का अर्थ है परमेश्वर के अयोग प्रेम और कृपा। यह वह वरदान है जिसे हम अपने प्राण या कर्मों से प्राप्त नहीं कर सकते। परमेश्वर हमें अपने पापों से बचने के लिए अनुग्रह देता है। यही उसका प्रेम है जो हमें जीवन का मार्ग दिखाता है। मेरे प्रियो, हम एक उदाहरण के रूप में एक चीज़ को देखते हैं। एक व्यक्ति गलती करता है, फिर उसे क्षमा करने के लिए एक नई शुरुआत की जाती है और एक मौका उसे दिया जाता है। उसी तरह जब हम पाप करते हैं ना, तो परमेश्वर के अंदर जब हम आते हैं तो परमेश्वर भी हमें एक मौका देता है। मेरे प्रियो, जब हम इब्रानियों 11 उसकी 1 में देखते हैं, बाइबल कहती है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं पर निश्चय और आदर्श वस्तुओं का परिणाम है। मेरे प्रियो, विश्वास का अर्थ है परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा रखना। यही जानना कि हमारी भलाई के लिए कार्य कर रहा है। मेरे प्रियो, चाहे हम इसे देख ना पाएं, विश्वास का अर्थ है उसके अनुग्रह को स्वीकार करना और उसके वचनों पर अड़े और खड़े रहना। यही अनुग्रह का एक प्रूफ है और एक सबूत है। मेरे प्रियो, कल्पना कीजिए एक बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर सड़क को पार कर रहा है। वह डरता नहीं है क्योंकि उसे भरोसा है कि उसका पिता उसकी रक्षा करेगा। मेरे प्रियो, हमें ऐसा ही भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर भी रखना होगा कि वो हमारे साथ है और हमें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्रियो, जब बाइबल का वचन तीमुथियुस 3 उसका 5 जब हम देखते हैं तो वहाँ लिखा कि उसने हमारे अधर्म के कामों के कारण जो हमने किए पर उनकी दया के अनुसार हमारा उद्धार किया। मेरे प्रियो, हमारे अच्छे कर्मों का कारण मुक्ति नहीं है, वे केवल इसका परिणाम है। अब हम अनुग्रह और विश्वास को स्वीकार करते हैं तो हमारे जीवन में अच्छे कर्म स्वाभाविक रूप से आने लगते हैं। ये कर्म परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं होते। मेरे प्रियो, सोचिए, एक स्वस्थ पेड़ अपने फल के लिए मेहनत नहीं करता, लेकिन वे फल देना उसकी प्रतीक है। इसी तरह विश्वास से भरा हुआ जीवन अच्छे फलों से भर जाता है। अच्छे फ्रूट से वो भर जाता है। विश्वास से भरा हुआ जीवन। मेरे प्रियो, अनुग्रह और विश्वास ये एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं। इनका एक दूसरे के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर है। परमेश्वर का अनुग्रह उद्धार का मार्ग खोलता है और हमारा
और हमारे विश्वास उसे स्वीकार करता है। इससे ऐसा समझिए, मान लो परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर का दिया हुआ एक उपहार है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें केवल अपने हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है, और ये हाथ बढ़ाना विश्वास है। मेरे प्रियो, मुझे एक विश्वास का हाथ जब हम बढ़ाते हैं, तो जब हम अपने हाथ को परमेश्वर की ओर बढ़ाते हैं ना, तो परमेश्वर भी हमारी ओर आता है। इससे हम स्वीकार कर सकते हैं परमेश्वर को। मेरे प्रियो, अब सवाल ये है कि इस सच्चाई को अपने जीवन में कैसे लागू करें। परमेश्वर के अनुग्रह को कैसे स्वीकार किया जा सकता है। मेरे प्रियो, अपनी कमज़ोरियों को, अपने पापों को परमेश्वर के सामने स्वीकार करें और उसकी क्षमा पर भरोसा रखें। बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। चाहे जीवन में कैसी भी स्थिति हो, फास्टिंग करें, हर रोज़ संडे चर्च जाएं, चाहे जीवन में जो मर्जी हो जाए, अच्छे कर्मों से उसकी महिमा करें। अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि लोग आपके जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा को देखें। ये सब करना सरल है अगर हम पूरे मन से उसके अनुग्रह और विश्वास को अपना लें तो हमें पूरे मन से उसके विश्वास को अपनाना होगा। उसके अनुग्रह को हमें पूरे मन से स्वीकार करना होगा, तब भी हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। मेरे प्रियो, मुक्ति एक उपहार है, परमेश्वर की दया हुआ अनमोल उपहार। इसे स्वीकार करना हमारे ऊपर है। क्या आप आज इसे स्वीकार कर पाएंगे? आइए हम अपने जीवन को विश्वास और अनुग्रह से भर दें। आइए परमेश्वर के इस अद्भुत प्रेम को पहचानें और उसके जीवन और उसके मुताबिक हम जीवन को जिएं जैसा परमेश्वर चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप मुक्ति को लें, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप अनुग्रह को लें। उसके लिए हमें प्रार्थना में रहना पड़ेगा, उसके लिए हमें परमेश्वर जैसे बनना पड़ेगा। बाइबल के अंदर ऐसी कई रेफरेंस है जो हमें शांति के बारे में बताती हैं। मेरे प्रियो, अगर आपने आज के टॉपिक में से कुछ आपके दिल को टच किया या आपको कुछ अच्छा लगा, तो आप अपने कमेंट्स करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको साल्वेशन के ऊपर डीपली स्टडी दूं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और खुदावंद के अनुग्रह में बने रहिए। आप दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ इस चैनल को शेयर करें, तो हम जो भी सुनकर खुदावंद की आशीष को आपसे पा सकें। ओके, गॉड ब्लेस यू। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, परमेश्वर की प्रेजेंस के अंदर, परमेश्वर की हजूरी के अंदर। तब तक के लिए सबको गॉड ब्लेस यू एंड शालोम।